आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ संख्या 260, 261, 262। दिनांक 1 जनवरी 1943। एक भाई ने श्री श्री ठाकुर से कहा, मुझ में बड़ा दोष है, किसी तरह मैं आलस्यपन छोड़ नहीं सकता हूँ। यदि सोचता हूँ कि अमुक काम करूंगा तो उस काम में भी जल्दी हाथ नहीं लगा पाता हूँ, और यदि हाथ भी लगाता हूँ तो इतनी ढिलाई से काम करता हूँ कि वह आसानी से नहीं होता है। इसलिए किसी दायित्व को लेकर उसे निभा नहीं पाता हूँ। इसके लिए लोगों से बातें भी सुननी पड़ती है। यह आदत बड़ी बुरी है, यह समझता हूँ, किंतु किसी भी तरह इसे छोड़ नहीं पाता हूँ। भीतर ही भीतर बहुत संकल्प करता हूँ, किंतु उसे रख नहीं पा रहा हूँ। ऐसी अवस्था में मैं क्या करूंगा? श्री श्री ठाकुर, तुम सवेरे कितने बजे उठते हो? उक्त भाई, 7 बजे के बाद। श्री श्री ठाकुर, प्रातः 5 बजे उठने का अभ्यास करो। यदि उस समय नींद नहीं टूटे तो घर में किसी को उठा देने कहना। पुकारते ही उठ बैठना और कह देना, यदि मैं उठना नहीं चाहूं तो जोर जबरदस्ती उठा देना। इसी प्रकार सवेरे उठने का अभ्यास करो। सवेरे उठकर अपना बिछावन स्वयं मोड़ो। अपने घर में स्वयं झाड़ू लगाओ। माँ के लिए एक घड़ा पानी ला देना। इस प्रकार घर संसार के और भी 5 कामों को करोगे जिससे शरीर से परिश्रम करना पड़े। इसके अलावा दिन भर में 2-3 घंटा किसी कर्मठ व्यक्ति से मिलकर उसके साथ काम करोगे। यदि बेगार के रूप में इस प्रकार मेहनत करो तो वह भी अच्छा है। क्या तुम इष्टवृत्ति करते हो? उक्त भाई, जी हाँ। श्री श्री ठाकुर, कैसे करते हो? उक्त भाई, घर से मांग लेता हूँ। श्री श्री ठाकुर, अब से उस प्रकार नहीं करोगे। स्वयं जो कुछ उपार्जन करोगे उसमें से करोगे। जिस दिन कुछ उपार्जन नहीं कर सकोगे उस दिन निरुपाय हो भिक्षा मांगो, पर घर में भिक्षा नहीं मांगना। तुम यह समझते नहीं हो कि एक एक दोष को पाल कर रखने से क्या क्षति होती है। उसमें जीवन तक का संशय हो जा सकता है। विपत्ति काल में तुरंत एक जगह से दूसरी जगह चले जाने की जरूरत है, किंतु तुम्हारा जैसा अभ्यास है, तुम जल्दी भागने की आवश्यकता समझोगे तो भी भाग नहीं पाओगे। ढिलाई करके जिस जगह बैठे रहोगे उसी जगह विपत्ति को अपने सर पर बुला लाओगे। मनुष्य के जीवन में कितनी तरह के संकट आते हैं उसका क्या कोई ठिकाना है, किंतु जीवनीय सद्गुण यदि बने रहे तो उनकी सहायता से मनुष्य सारे संकटों को काट सकता है। किंतु उन सद्गुणों का पहले से अभ्यास न रहे और चरित्रगत न हो एवं मनुष्य ठीक उनके विपरीत चलने में अभ्यस्त हो तो आवश्यकता के क्षण में चाहकर भी अभ्यस्त चलन को छोड़ नहीं सकता है। बुरे अभ्यास मनुष्य को भूत की तरह गर्दन पकड़कर मचोट डालते हैं। श्री श्री ठाकुर इस ढंग और भंगिमा में बोले थे कि उनकी बातों में उनका चित्र प्रस्फुटित दिख पड़ रहा था और वह भाई उसे देखकर शंकित हो उठे। श्री श्री ठाकुर ने इस बात को लक्ष्य कर कहा, यदि अभी से होशियार हो जाओ तो चिंता की कोई बात नहीं। मैंने जैसा कहा है अभी से ही उसी मुताबिक चलना शुरू कर दो। भाई ने कहा, अच्छा। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु बहुत सुंदर विषय वस्तु जे डायरेक्ट युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल का इच्छा जो बोलते हैं ना, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा, जे उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो इच्छा है, ठाकुर जी बहुत जगह में डायरेक्टली बोले हैं। और ये कोई व्यक्ति विशेष को नहीं बोले, ये प्रत्येक व्यक्ति को ही बोले, इंडिविजुअल में आप सबको। तो आप सुने होंगे, मैं कल वही विषय वस्तु एक सीनियर ऋतिक दादा से बातें कर रहे थे
जब मैं जो आलोचना प्रसंग डेली पढ़ता हूँ सुबह उठ के, ठाकुर जी का सब ये इच्छा है, जैसे विवाह रजिस्टर एक बनाना। तो यहाँ पर श्री श्री ठाकुर जी जो आलस्य को परित्याग करने के लिए जो श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक बातें रखे हैं, जो आलोचना हो रहा है, जो भद्र व्यक्ति एक आए हैं और वो ठाकुर जी के पास है, ये जो बातें रखे हैं आलस्य को कैसे परिहार करें, इसी संबंध में आलोचना आज का विषय वस्तु है और उसी को विस्तृत रूप में आलोचना करेंगे। मैं सोचता हूँ भारतवर्ष में श्री श्री जो ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी अज्ञानता कारण बोलो कि जानबूझ के जो सो जाता है तो उसको कोई उठा नहीं पाता है, कि जानता है वो करता नहीं, आलस्य के कारण, दुर्गति फांकीबाजी के कारण, क्योंकि वो डीएनए में सेट हो जाता है। तो जे मैं करूँगा नहीं, जो जिस दिन आलस्य का एक प्रवृत्ति है, जो कॉम्प्लेक्स है, जे मैं करना नहीं चाहूँगा तो उसको बहुत दिक्कत हो जाता है। इसी संबंध में श्री ठाकुर जी जो बातें रखे हैं ना, ये बातें को याद रखना है और बहुत लोग इसी संबंध में आपके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आप ये बातें को, ये जो पेज नंबर 261, किसी एक बड़े कर्मी के साथ कि नॉर्मल लोग से बात करो ना, आर्गुमेंट हो जाएगा, फटक से आर्गुमेंट होगा। वो हुआ ही भी मेरे साथ, जिस श्री ठाकुर जी इच्छा नहीं 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 ठाकुर जी ऐसे बोले नहीं, फटाक से आपको बोलेंगे। क्योंकि जब आलोचना मैं करूंगा कि कोई करेगा ना, आपको पता चलेगा। आप किसी सत्संगी को पूछिए, ये संबंध में नॉलेज नहीं होगा, वो पूर्ण कैसे करेगा। दीक्षा कल जो बातें हो रहा था, जो दीक्षा पालन मंडल दा आलोचना कर रहे थे, तो उसको तो पता नहीं है दीक्षा क्या है। वो दीक्षा खुद पालन नहीं कर रहा है। जैसे जिसी संबंध में क्वेश्चन आएगा, वो तो डेविएटर है, वो तो डिफॉल्टर है। तो जो डिफॉल्टर है वो दूसरे को क्या ट्रेनिंग देगा। तो वो संबंध में आज आलोचना रखेंगे। मैं मनीषता को बोलूँगा थोड़ा ओवरऑल जो है वो कवर कर ले, 5-7 मिनट में फ्री दे दे, फिर बाकी दादा माँ लोग है वो आलोचना रखेंगे। मनीष दा आलोचना रखिए। इष्टभूति आवाज आ संबंध रही में, है? इष्टभूति और आलस्य, जो आलस्य को कैसे त्याग करना है, और इष्टभूति संबंध, ये 2 चीज के ऊपर आप आलोचना रखिए। वंदे लोक तिलकम सात्वत वार्ता विभूषणम अमर कृत्युत्सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। सबको जय गुरु। आज का जो बात है, जो विषय वस्तु है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ये जो भाई बोला कि मुझ में बड़ा दोष है, आलस्य पर नहीं छोड़ सकता हूं, और फिर उसके बाद में इष्टवृत्ति की भी बात यहाँ पर चली। तो ये हमारे अंदर का ये प्रश्न है। हम में से बहुत लोग इस चंगुल में फंसते हैं। हमारा जो आलस्य है, ये कुछ जो 4 दुर्गुण है, आलस्य, आत्मंबरिता, तो ये जो है, ये है इसको क्या बोलते हैं, दरिद्रता के बंधु। अगर हम दरिद्री है, अगर हम दरिद्र है, अगर हम पॉपर है, तो इसका मतलब ये चारों के चारों वहां पर विराजमान है। और उसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो है आलस्य। ये हमको नीचे लेकर के जाते हैं। और ये जो एकदम मतलब उसने जो अपना बात कहा कि किसी चीज में जल्दी हाथ नहीं लगा पाता हूं, यदि हाथ लगाता भी हूं तो ढिलाई से काम करता हूं और वह आसानी से नहीं होता। तो ये जो बात बोल रहे हैं, ये एकदम मतलब जिसका आलस्य है उसका ये समस्या रहेगा ही रहेगा। एक एक कॉमन मैन की तरह वो चल नहीं पाएगा। जब मैं कॉमन की बात करता हूं,
तो इसका मतलब वो ठाकुर जी के बताए हुए तरीके से, चाहे वो ठाकुर जी का दीक्षा लिया है या नहीं लिया है, लेकिन वो उस रास्ते पर चल रहा है। अगर कोई धनवान हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो धनवान होने का जो रास्ता है उसको अपना रहा है। तो ये जो आलस्य है, ये ठाकुर जी बोल रहे, ठाकुर जी ने पूछा सवेरे कितने बजे उठते हो, तो बोल रहा है कि 7 बजे के बाद। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं 5 बजे उठने के लिए। अभी हम लोग जो 6 बजे ज्वाइन करते हैं, उसके लिए हमको अगर नहा धो करके बैठना है, अगर नाम ध्यान ये ज्वाइन करने से पहले, ये जो 6 बजे हम लोग आलोचना प्रसंग ज्वाइन करते हैं, तो अगर उसमें ज्वाइन करना है तो उसके पहले नाम ध्यान होना है, उसके पहले इष्टभृति होना है। तो ये सब करने के लिए आपको कुछ समय तो जरूर लगेगा। तो उतना माइनस करके, मतलब उसका और पीछे आकर के हमको वो चीज एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मतलब आपको 5 बजे या 4:45 बजे कम से कम उठना ही पड़ेगा, उसमें कोई अगर करना है तो। और मैं अपना एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, अपनी बात मैं यहाँ पर रखता हूँ कि मेरा तो नहाने का प्रैक्टिस नहीं था इष्टवृत्ति से पहले, लेकिन आज मैं नहा करके बैठा हूँ। हाँ, मुझे और जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि उसके बाद नाम ध्यान करना है। तो नाम ध्यान भी पर्याप्त समय, कम से कम आधा घंटा पौन घंटा नाम ध्यान होना चाहिए। तो वो अभी इस समय नहीं हो रहा है, तो वो मुझे करना है। उसके लिए मुझे ये जो थोड़ा बहुत भी आलस्य कहीं कोने में छिपा हुआ है, तो उसको भी झाड़ बुहार कर साफ करना पड़ेगा, उसको भी भगाना पड़ेगा, उसको डंडा मार के भगाना पड़ेगा, और उठना पड़ेगा थोड़ा सा और जल्दी। तब मेरा नाम ध्यान जो पर्याप्त समय है, जो जितना होना चाहिए तो उतना होगा। हमारे भागवत पाटिल दा सवेरे लगभग 3:30-4 बजे उठ जाते हैं। उनका कई बार मैं उनसे मतलब वन टू वन भी ये बात सुना हूँ, और कई बार वो आलोचना में भी बोले हैं, या किसी से बातचीत हुई, उन्होंने जैसे शशिकांत भाई ने कई बार ये चीज रखा है। तो वो 4 बजे से पहले उठ करके 4 बजे ध्यान में बैठ जाते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा जो है वो ध्यान में बैठते हैं। तो हमें भी सबको उस तरह करना चाहिए। जितना उच्च लक्ष्य रखोगे, उतना अपने आप को वहां तक हम लोग लेके जा पाएंगे, वो संभावना तैयार होती है। अगर हमारा लक्ष्य ही उच्च नहीं होगा तो हम कहाँ तक पहुंचे, जहाँ जितना सोचेंगे उतना ही कर पाएंगे। हमारा जो मन है वही ड्राइविंग फोर्स होता है। तो ये मन को, ये जो कु अभ्यास है, इसको छोड़ने के लिए हमको तैयार करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी वही उनको बोल रहे हैं, जब वो 7 बजे बोल रहे हैं तो ठाकुर जी उनको 5 बजे उठने के लिए बोल रहे हैं। यदि उस समय नींद नहीं टूटे तो किसी को उठा देने के लिए कहना। मतलब किसी को बोलो, घर में आपने जो लोग सवेरे जल्दी उठ जाते हैं उनको बोलो कि मुझे, अगर मैं नहीं जगूं तो मेरे ऊपर पानी डाल देना, मुझे डंडा से थोड़ा मारना, मेरा बिस्तर खींच लेना, मेरा जो चादर ऊपर मैं ओढ़ा हुआ हूँ उसको खींच लेना। तो इस तरह से मुझे जबरदस्ती करके उठा देना। और फिर ठाकुर जी बोल रहे कि बाकी घर उठने के बाद में घर में अपना बिस्तर जो है स्वयं उसको फोल्ड करके रखना है, थोड़ा सा झाड़ू लगाना है, माँ को पानी ला देना है। अभी तो पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर में टाइम में पानी आता है, लेकिन बाकी और जो काम होते हैं वो तो रहेंगे। जैसे कपड़ा सुखाया हुआ है तो उसको थोड़ा उतार के फोल्ड करके अपनी जगह कबर्ड में रख दिया। ठीक है, घर में झाड़ू तो लगता ही है, तो घर में थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया, कुछ बर्तन साफ कर दिया, माँ को थोड़ा सा मदद कर दिया। तो इस तरह का जो कामकाज है घर का, ये ठाकुर जी बोल रहे हैं, इसको अभ्यास में लाने के लिए बोल रहे हैं। फिर
बोल रहे हैं कि इसके अलावा दिन भर में 2-3 घंटा किसी कर्मठ व्यक्ति से मिलकर उसके साथ काम करोगे। यदि बेगार के रूप में इस प्रकार मेहनत करो तो वो भी अच्छा है। क्या तुम इष्टभूति करते अभी? अच्छा, ठाकुर जी बोल रहे कि मेहनत करना चाहिए। तो अभी हमारे लिए तो बहुत सुवर्ण संधि ऐसी है कि इतना बड़ा विशाल एरिया है सत्संग का। तो कभी हम जाएंगे तो थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा अगर हम काम करेंगे तो वो बात मंदिर के फायदे की, ठाकुर जी के फायदे की नहीं है, बात मेरे फायदे की है। अगर मैं करता हूं तो उसमें मेरा फायदा हो रहा है। इस तरह से आप जरूर सोच सकते हैं। ये मेरे लिए संधि है, मेरे लिए एक अवसर है कि मैं अपने आप को इस काम में लगाऊं तो उसमें मेरा ही भला होगा, मेरा ही मंगल होगा। फिर ठाकुर जी बोल रहे इष्टभृति कैसे करते हो? तो वो वो व्यक्ति बोल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी मतलब प्रोफेशन में नहीं आया है, मतलब स्टूडेंट लाइफ या उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा है, तो अभी भी कमाना चालू नहीं किया है, तो घर से मांग करके इष्टभृति करता है। लेकिन मुझे ऐसा, मैं अपने बच्चों को से कहता हूँ, अभी भी वो चीज हो नहीं रही है, लेकिन कहता जरूर हूँ। जो मेरा बच्चा 11वीं में है उसको भी मैं बोलता हूँ कि तुम कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा थोड़ी सी आए। कितना इष्टवृद्धि करते हैं? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कितना पैसा लगेगा? 30 रुपया, 60 रुपया, 100-150 रुपया, इतना ही तो लगेगा। तो आजकल के समय में इतना पैसा अर्जित करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम थोड़ा भी कुछ काम अगर कर देते हैं तो हमको इतना पैसा एक दिन के अंदर ही मिल जाएगा, पूरे 1 महीने का जो इष्टवृत्ति है, और किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब अपने बच्चों से हमको उनको प्रैक्टिस में डालना होगा। उनको ये चीज का महत्व जो है बताना होगा। शायद मैं यहाँ पर कम अभी मतलब वो मैं कर नहीं पाया हूँ, तो ये चीज करवाना चाहिए, अपने बच्चों से ये चीज करवाना चाहिए। और ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि घर पर भिक्षा नहीं मांगना। अगर निरुपाय हुआ, मान लीजिए इष्टभूति करने के लिए तुम्हारे पास अगर अपना पैसा नहीं है तो भिक्षा करके इष्टभूति करोगे, और वो घर पर नहीं मांगना है, अपने माँ से, अपने पिताजी से नहीं मांगना है, अपने बड़े भाई से नहीं मांगना है। उसके लिए अपने घर के बाहर जाना है, पड़ोसी से, दोस्त से, रिलेटिव से आप भिक्षा करो। क्यों ऐसा ठाकुर जी बोल रहे? क्योंकि ये भिक्षा करना इतना आसान काम नहीं। ओम भवती भिक्षांदेहि बोल करके कोई जो भिक्षा मांगता है वो इतना आसान काम नहीं है। किसी के घर पर जाकर के भिक्षा संग्रह करना ये बहुत कठिन काम है। उसके लिए बहुत करेज चाहिए, बहुत मन की शक्ति होनी चाहिए, तभी आदमी वह कर सकता है। और जब मैं भिक्षा करना पड़ेगा मुझे, तब क्या होगा कि फिर कुछ अर्जित करने का जो इच्छा है वो और प्रबल हो उठेगा। और इसलिए ये भिक्षा मांगने की बात है। भिक्षा मांगने से हमारा जो मानसिक सबलता इसमें से आएगी। ये एकदम ही आसान काम नहीं है। थोड़ा सा इससे इससे शरीर को कोई कष्ट नहीं, इससे कष्ट होता है मन को। और मन को जब कष्ट होता है तब आदमी उस हिसाब से अपने आप को ढालना चालू कर देता है। और फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये जो दुर्गुण जिसको कहा जाता है, रिपु जिसको कहा जाता है, ये जब हम इनको एक एक दोष को पाल कर रखते हैं, उससे कितनी क्षति होती है, उसमें जीवन तक का संशय हो सकता है। मतलब ये हमारी जो कमियां है, ये जो दुर्गुण है, कभी कभी हमारा जीवन भी इसमें से चला जा सकता है, इतना ये घातक हो सकता है। और इसलिए ये जो दुर्गुण है, इनको धीरे धीरे करके हमको खुद समझ में आ जाएगा
कि मेरे अंदर क्या कमी है, अगर मैं ध्यान ध्यान करता हूं तो मुझे खुद समझ में आएगा, और फिर इसको प्रैक्टिस करके हमको भगाना पड़ेगा। तो ये जो आज की जो बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर मैं मेरी बात बोल सकता हूँ और गर्व से बोल सकता हूँ कि ठाकुर जी यहाँ पर जो बोले हैं कि 2-3 घंटा किसी कर्मठ व्यक्ति से मिलकर उसके साथ काम करोगे, तो मैं वो जो कर्मठ व्यक्ति के साथ में मिलकर करने की बात कर रहे, तो उस तरह का कर्मठ व्यक्ति मैं अपने आप को समझता हूँ कि हाँ, मैं उस तरह का हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि मैं क्या करता हूँ। तो एक प्रोजेक्ट है, टोल प्लाजा हम लोग बनाते हैं, तो उस प्रोजेक्ट में मैं उस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन करने के लिए मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मतलब मैं साइट पर रह करके सबसे काम कराना है, अलग अलग एजेंसी से अलग अलग तरह के काम करना है, कराना है। और वो आएंगे, अपना अपना काम करेंगे, मुझे सिर्फ ये देखना होता है कि उनको कोई सामान की मतलब जरूरत है तो उसको जुटाना है और उनको सुविधा देना है, उनसे काम कराना है। लेकिन मैं कई बार जो है बहुत सारे कामों में खुद मैं साथ में लग जाता हूँ। उससे फायदा ये होता है कि काम जल्दी जल्दी हो जाता है। जिस काम में 2 दिन लगता, उसको 1.5 दिन में, 1 दिन में खत्म कर देते। जब मैं हाथ लगाता हूँ तो जो करने वाला आदमी है, जिसकी एक्चुअली जिम्मेदारी है, तो वो स्पीड से काम करना चालू कर देता है मुझे देख करके। तो ऐसे करके उससे मेरा क्या फायदा होता है, तो मैं चुस्त दुरुस्त रहता हूँ। मेरी एनर्जी देखकर मुझे लोग बोलते हैं कि पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है। तो जब उम्र बताता हूँ तो आप इतना उम्र में इतना एक्टिव है, तो उसके पीछे क्या राज है? तो राज यही है और कुछ नहीं। जो काम है उसमें खुद भी डट डट के लग जाओ तो काम फटाफट भागेगा काम। तो ये जो एक्सपीरियंस मैं खुद करता हूँ, और मैं आपसे सभी से मैं रिक्वेस्ट यही मेरी होगी कि खुद भी लग जाओ काम में। तो उससे क्या होगा, आपका फायदा होगा, आपका शरीर, आपका मन जवान बना रहेगा। ठीक है, मैं यही बोल करके यहाँ पर शेष करता हूँ। जय गुरु। शशि भाई, आप आगे लेके जाइए। जय गुरु। जय गुरु। आज मनीष दा बहुत सुंदर भाव से अभी आलोचना रखे। यहाँ पर आलोच्य जो विषय है और वो है श्री श्री ठाकुर जी का इच्छा, इंटरेस्ट। हम जो बोलते हैं इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा, इस स्वार्थ श्री श्री ठाकुर जी का स्वार्थ जो है, इच्छा जो है, बेसिक फंडामेंटल जो बातें हैं, जो दीक्षा का, जो हम लोग डीपी वर्क बोलते हैं, 90% लोग का कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं है। क्योंकि श्री श्री ठाकुर जी जो बातें रखे हैं ना, वो बातें बुक्स में है, बट चरित्र में जो जब तक नहीं आता है, तो वो तो फिर बातें बुक्स वाला बातें हो गया। तो और ये तो हो गया एक पार्ट है। सेकंड पार्ट है उनको जानना नहीं, इग्नोरेंस। जो ठाकुर जी बोले हैं 4 चीज के वजह से मनुष्य सारे जीवन में दुख और दुर्दशा, कष्ट, जंत्रणा, ज्वाला आता है। उसमें एक है कर्मफल, सेकंड है वृत्ति प्रवृत्ति चलन, और अज्ञानता, और परिवेश का साथ जो कुसंग जो है, संग बेसिकली अटैचमेंट। ये चारों चीज में मनुष्य जीवन में दुख दुर्दशा आता है। फिर श्री श्री ठाकुर जी बोलते थे जो धर्म जो राज्य है उसमें 4 चीज जो मनीष दा भी बोल रहे थे, उसमें नो कॉम्प्रोमाइजिंग, नो टॉलरेंस में श्री श्री ठाकुर जी रखें। उसमें धर्म राज्य में ये 4 चीज का कोई स्थान नहीं है। जैसे क्या है ना, आलस्य, दीर्घसूत्रिता, फांकीबाजी और द्वंद्ववृत्ति, जो गोपिटी ने, ये 4 चीज का कोई स्थान नहीं है। तो वही जो दुर्बलता के विरुद्ध में
युद्ध करना श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, बट जो आलस्य है वो सबसे डेंजर है। इसीलिए जब जहाँ पर आलस्य रहता है मनुष्य कभी सिंसियर नहीं हो पाता है, और मनुष्य सिंसियर और ब्रेव जो बोलते हैं अकपट एंड साहसी नहीं होने से भी धर्म राज्य मतलब जो उसका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ में तो होगा नहीं, वो तो धर्म राज्य में स्थान नहीं। ठाकुर जी बोलते हैं किंगडम ऑफ हेवन में एंटर करने के लिए यू हैव टू सिंसियर एंड ब्रेव। ये चीज जो रखे हैं आज हमारे साथ शायद लीलिमा भी ज्वाइन किए हैं, नया मेंबर में थोड़ा देख लेता हूँ। बाकी चैटर्जी दत्ता अभी ज्वाइन किए हैं, मतलब वो नेक्स्ट जो बंगाली वगैरह पढ़ने के लिए मैं उनको अनुरोध को रखूँगा नेक्स्ट टाइम। आज का थोड़ा सा मैं आलोचना करता हूँ, इसके बाद और कोई दादा लोग माँ लोग आलोचना रखेंगे। यहाँ पर जो व्यक्ति आए हैं जो मनुष्यता प्रेडिक्ट कर रहे हैं सही है, वो उसका एज तो मेंशन नहीं है, बट वो एक कोई जो व्यक्ति है उसका रोजगार वगैरह नहीं है, मतलब हो सकता है स्टूडेंट हो। वो क्या पूछ रहे हैं ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब वो व्यक्ति का क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं कर नहीं पाता हूँ। तो मेरा बिहाफ में तो श्री ठाकुर जी तो बार बार जन्म नहीं लेंगे, ये क्वेश्चन पूछ के चलेंगे और 10,000 तक चलेगा। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, फिर आंसर श्री ठाकुर जी क्या दिए हैं मैं उनको रखूंगा। एक भाई ने श्री ठाकुर से कहा, मुझ में बड़ा दोष है, किसी तरह मैं आलसपन छोड़ नहीं सकता हूँ, और यदि सोचता हूँ कि अमुक काम करूँगा तो उस काम में भी जल्दी हाथ नहीं लगा पाता हूँ, और यदि हाथ भी लगाता हूँ तो इतनी ढिलाई से काम करता हूँ कि वो आसानी से नहीं होता। इसीलिए किसी दायित्व को लेकर उसे निभा नहीं पाता हूँ। उसके लिए लोगों से बातों भी सुननी पड़ती है। ये आदत बड़ी बुरी है, ये समझता हूँ, किंतु किसी भी तरह इसे छोड़ नहीं पाता हूँ। भीतर ही भीतर बहुत संकल्प करता हूँ, किंतु उसे रख नहीं पा रहा हूँ। इसी अवस्था में मैं क्या करूँगा? इसको बोलते हैं सिंसियरिटी। जे मेरा जो कॉम्प्लेक्स है, दुर्गुण है, वो भरी सभा में श्री ठाकुर जी के पास ये एडमिट करके पूछ रहा है। जे मैं इतना आलस्य मुझे कॉम्प्लेक्स में ग्रस्त करता है, कोई भी काम आता है तो पहले माइंड में आता है मैं काल करूंगा, जो दीर्घसूत्रता उसी से कनेक्टेड है, और वो आलस्य इतना होता है जो हाथ देने के लिए भी उसका नहीं दे पाता है, और वो देता है भी उसको फिनिश भी नहीं कर पाता है। उससे कारण क्या होता है ना, जब काम नहीं होगा तो 4 बातें सुनना पड़ता है। और ये जो बातें हैं, ये इतना बुरी बातें हर दिन वो प्रोमिस भी कर रहा है, जो मैं कल से वो ये आलस्य छोड़ दूंगा। जैसे श्री ठाकुर जी, देखिए श्री ठाकुर जी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुम कितने बजे उठते हो? क्योंकि मनुष्य का आलस्य डिफाइन करता है वो कितने बजे उठता है। श्री ठाकुर जी वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 में बहुत जगह में हम आलोचना की हैं। श्री ठाकुर जी को बोलते थे केष्टदा को मुझे क्लब चाहिए, 4 बजे कुछ लोग को उठाने के लिए बातें कर रहे थे। अभी वो व्यक्ति को जो पूछे जे तुम कितने बजे उठते हो, वो बोल रहा है मैं 7 बजे उठता हूँ। और श्री ठाकुर जी कहाँ पर बैठे हैं ना, बांग्लादेश में बैठे हैं, पाबना में। 1943 का बात है। उनके आप देखोगे कुछ महीना का जो प्रेयर टाइम है वहाँ पर 4:45 होता है, और उस टाइम में 7 बजे वाला व्यक्ति को बोल रहे हैं तुम 5 बजे उठो, क्योंकि जनवरी महीना है और मेरा हिसाब से वहाँ पर प्रेयर टाइम 6 बजे होगा, तो बांग्लादेश का तो 1 घंटा पहले, क्योंकि वो महीना देखिए एक 1 जनवरी 1943 है, तो जनवरी महीने का प्रेयर टाइम पाबना का अराउंड 6 बजे होता है, तो 1 घंटा पहले। तो ब्राह्म मुहूर्त में ऑलरेडी श्री ठाकुर जी उसको उसी एरिया के हिसाब से बोल दिए हैं उठने के लिए, जो 48 मिनट पहले ख़त्म हो जाता है और 96 मिनट पहले स्टार्ट होता है। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे ऐसे नहीं होगा, और 7 बजे जैसे बोला है, जब 5 बजे उठने का अभ्यास करो। यदि उस समय
नींद नहीं टूटते तो घर में किसी को उठा देना देना कहना। ये जो बातें हैं जे मुझे शर्म आता है जे मैं पत्नी को मेरा बोलूँगा जो उठाने के लिए, जे मेरा पिता को बोलूँगा और मेरा माँ को बोलूँगा कि मेरा भाई को बोलूँगा उठाने के लिए। आजकल तो मोबाइल में भी अलार्म हो गया है, तब ज़माने में तो अलार्म खरीदना पड़ता था, मोबाइल नहीं था। तो आप देखिए श्री ठाकुर जी का इच्छा की है, हम लोग जो कल जो बातें कर रहे थे डीपी वर्क ना, तो दीक्षा पालन करना ही डीपी वर्क होता है। और दीक्षा पालन हम किसको करवा रहे? दूसरे लोग को। दीक्षा पत्र का कार्यक्रम हम क्या किसके घर पे कर रहे हैं ना, दूसरा घर पे कर रहे हैं। और खुद का घर पे करके उसको संचारित कर देना, जो दूसरे लोग के तुमको देख के सीखेंगे। जैसे मैं कल एक उदाहरण दे रहा था, जो मुस्लिम भाई एक रास्ता में पानी बोतल लेके जब पेशाब करने के बाद पैर धो रहा था कि हाथ धो रहा है, तो वो होता है दैट इज जो ऑटो सजेशन हम लोग सुबह बोलते हैं, मैं अक्रोधी में निर्लस बोलते हैं, तो उसका अंदर वो समा हुआ है, जो सदाचार वो भूल नहीं जाएगा एकदम। तो वो बातें को देख के लोग इंस्पायर हुए, मैं खुद हुआ, तो मुझे प्रेरणा मिला। तो ये जो श्री ठाकुर जी बोलते हैं उठने का, तो कुछ हम लोग व्यक्ति एटलीस्ट कुछ नहीं हो तो 5 बजे उठें। हम तो पश्चिम में रहते हैं, मुंबई में, तो हमारा प्रेयर टाइम 7:10 की 7 बजे के बाद कभी होता है, कभी 6:40 को होता है। अभी मार्च तक तो 6:40 है। तो कोई व्यक्ति 5 बजे उठेगा, जो अभी मनीष दा बोल रहे थे, जे मैं यहाँ पर आलोचना करने से पहले अभी मैं नहा धो के बैठा हूँ और नहा धो के परिष्कार परिच्छन्न होकर इष्टभूति करता हूँ। ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस इतना सहज बात नहीं है ना, होगा नहीं। और एक पर्टिकुलर टाइम में उठना, मैं जैसे देखता हूँ आश्रम का जीवन, जो आचार्य देव को मैं देखा इस बार, पूज्य दादा आचार्य देव जैसे पर्टिकुलर सेकंड में बैठते हैं तो शंख ध्वनि होता है। तो मनुष्य को नियंत्रित करने के लिए जो उठना, उसके ऊपर ये करना, जो डेली स्वाद स्मरणी खता करके उसमें मैं लिखूंगा जी मैं कितने बजे उठा, कितना बजे मैं कितना टाइम मेडिटेशन किया, प्रार्थना में इष्टभूति देने से पहले नाम धन करूँगा। और कंडीशनली वहाँ पर मैं सब कुछ बता रहा हूँ, जे मैं निरलस हूँ, मैं अकपट हूँ, मैं राजन जैत्र हूँ, मैं परमानंद हूँ, मैं आपका संतान हूँ, और मैं कॉन्शियस स्टेज में हूँ, चिरचेतन हूँ, और मेरा कोई जड़ता नहीं है, मैं अजर अमर हूँ। ये सब जो एडजेक्टिव में लगा रहा हूँ किसके पास? श्री ठाकुर जी को बोल रहा हूँ, और मुझे ग्रहण करिए, मुझे मेरा प्रणाम नहीं लीजिए। और यहाँ पर निरलस बोल रहा हूँ, उधर देख लो 7:30 बजे 8 बजे बैठ के मैं निरलस बोल रहा हूँ। ये कौन सा निरलस है? तो निरलस का प्रमाण है जो इनका इच्छा है, जो वो क्लब में जाना है। कौन सा क्लब? ना 4 बजे वाला क्लब। वो इसलिए बोलते हैं कि भारतवर्ष में कहीं पे भी तुम चले जाओ, 4 बजे उठने से प्रेयर टाइम के साथ सेट हो जाएगा। तो और एक ब्राह्म मुहूर्त में जो स्नान करने से कोई भी ब्राह्म मुहूर्त करता है, उसका कोई डिजीज नहीं रहता है। थोड़ा बहुत कभी साल में एक बार गला खराब हुआ, ठीक है, बट आप देखोगे आपका पेट की बीमारी, आपका फीवर हो, कोल्ड हो, एवरीथिंग नियंत्रित रहता है। आप 365 नहा के करोगे प्रार्थना, क्योंकि मेरा देखो, मैं तो बुक्स पे पढ़ के आलोचना करना सहज है, बट व्यक्तिगत जीवन यापन में वो अनुभूति नहीं है, तो फिर कुछ फायदा नहीं। अभी मैं जो आलोचना कर रहा हूँ, ये आलोचना मेरा साइड में मेरा पत्नी भी बैठा है, मैं जो भी बोलूंगा रिवर्स होगा। आप सोचिए, जब भी आप आलोचना करते हो, आप किसका उदाहरण देते हैं? ऑलवेज पूजनीय अविंदा, पूजनीय आचार्य, पूजनीय श्री ठाकुर, श्री बड़दा, श्री बर्मा का उदाहरण देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सहज है। उनका उदाहरण देना इतना सहज है क्योंकि लोग सब आनंदित हो जाते हैं, बट आप प्रभावित नहीं हो पाते हैं। प्रभावित तब होगे जब तुम्हारा दाम्पत्य जीवन एक परिवेश में कोई देखेगा, ये दोनों का ट्यून देखिए, कंपैटिबल देखिए कैसा है, वो फिर आकर्षित होंगे। तो खुद का जब उदाहरण दोगे ना, तो प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि वो मिलाएगा। जैसे अभी मनीष दा बता रहे थे ना, हम लोग देवघर से आ रहे थे इस बार, और मेरे साथ
भगवत पाटिल दा थे और हम दोनों का जो ऊपर बर्थ था और मेरे साथ वो थे और मैं देखा किसी कारण मेरा 3 बजे नींद खुल गया और मैं 3 बजे देखा हूँ पाटिल दा वो व्हाइट चादर लेके और बैठे हैं ध्यान में। कहाँ पर? ट्रेन में। और सब लोग सोए हैं और रात को 3 बजे भगवत पाटिल दा ध्यान कर रहे हैं। आप सोचो कोने में हो, जंगल में हो, आश्रम में है, घर पे है, होटल में है, रेस्टोरेंट में है, कहीं पे भी छोड़ दे, नित्य कर्म डेविएट किसी को नहीं करने नहीं देता है। ये कर्मी का लक्षण होता है। कितना इंस्पायर मिलता है उनको देखने से। रात को 3 बजे ट्रेन में सब लोग सोए हैं, वो बैठ के नाम ध्यान कर रहे हैं। मेरा एक हैबिट है, मेरा बैड एक हैबिट बोल सकता हूँ। मैं जैसे बोलता हूँ ना, जे बहुत दिन का हैबिट है, 3 साल हो गया कि इसके ऊपर होगा, जे नहा धो के इष्टभूति करना। तो नहा धोने के लिए, इष्टभूति करने के लिए ऐसा नहीं तो प्रार्थना है माने दौड़ के जाके इष्टभूति करके फिर प्रार्थना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं। एटलीस्ट प्रार्थना से आधा घंटा 1 घंटा पहले नहा धो के, ये एक बहुत दिन का प्रैक्टिस है। एक दिन डेविएट नहीं हुआ बिना नहा के, खाली ट्रेन लाइन छोड़ के, फ्लाइट छोड़ के मैं बिना नहा के करीबन 3 साल के ऊपर एक दिन भी बिना नहा के प्रार्थना जो इष्टभूति किया नहीं। इष्टभूति करता हूँ तो नहा धो के करता हूँ। अब सोचिए क्या मुझे मेरा तबीयत खराब नहीं है कभी जिंदगी में 3 साल में? एक्चुअली देखा गया तो माइल्ड खराब हुआ है, जो माइल्ड मुझे रोक नहीं पाता है नहा धोने में। इसमें मेरे को बहुत सारा फैमिली मैंने प्रॉब्लम जो मेरा बॉडी में कुछ डिजीज में हुआ था, कुछ मेडिसिन ले रहा था, वो मेडिसिन भी ड्रॉप हो गया जस्ट ये इष्टभूति नहा धो के करने से। ये जो एक पाटिल दा का उदाहरण दिया, तो उस दिन बहुत सारा जगह में क्या होता है, देवघर गया, आश्रम गया और आश्रम से आने के टाइम में मैं सोया हूँ और प्रेयर टाइम चला गया। मतलब मैं श्री आचार्य देव को कैरी नहीं किया। जो गया था वहां पर कैरी क्या किया, मैं क्या फॉलो किया। मैं एक दिन गया वहां पर आचार्य देव को देखा और आचार्य देव का जो चलन है उसको मैं लेके नहीं आ पाया, कॉपी पेस्ट नहीं कर पाया मेरा चरित्र में। मैं उठ नहीं पाया 5 बजे, तो फिर फायदा क्या हुआ। श्री ठाकुर उधर बोल रहे हैं जे आप सवेरे उठकर अपना बिछावन स्वयं मोड़ो। ये बातें जो है मेरा आवाज आ रहा है मनीष दा कि कोई कंफर्म करे? हाँ हाँ हाँ, आ रही है आवाज। श्री बोरदा बोल रहे हैं इष्ट प्रसंग में, जे जब भी सवेरे उठते हो तो आप जिस अवस्था में जाते हो बिस्तर, उसी अवस्था जैसे पूरा प्लेन होता है। अब मैं जब भुवनेश्वर में पूज्यपाद दादा के लिए बिस्तर बनाता था और कभी श्री वर्तमान आचार्य देव के बिस्तर, कभी पूजनीय बिंकीदा का, कभी पूजनीय सिपाहीदा, ये बिस्तर वगैरह जो है यंग स्टेज में एक दायित्व मुझे दिया गया था, तो मैं वहाँ पर ये होता था। मेरे साथ जो ट्रेनिंग देने वाला बंदे थे वो रवि भाई थे, भुवनेश्वर मंदिर में अभी भी रहते हैं। वो होटल में हाउसकीपिंग में जैसे पूरा खींच के पूरा प्लेन होता है, पूरा बेड में एक डॉट नहीं दिखता है, तो उस टाइप का बेड बना जाता है। और जब पूज्यपाद आचार्य देव रूम छोड़ के प्रार्थना में आते हैं, वो तो रूम में जाके देखते हैं कुछ ऊपर नीचे है तो उसको साइज करने के लिए जाते थे। कौन? रविदार में। आप बिलीव नहीं करोगे, एग्जैक्ट डॉट जैसे जैसे हम लोग रखे थे ना, पूरा एग्जैक्ट वैसे ही रहता है बेड, एक डॉट कहीं पे नहीं रहता है। मतलब पूज्यपाद दादा तक उसको पूरा खींच के फिर उस साइज करके रख देते थे। और बाथरूम में मैं जाता हूँ, जब भी देखता हूँ, ब्रश करके जहां पर पेस्ट रखता है वो एग्जैक्टली वही पेस्ट रहता है वहां पर, ऊपर नीचे नहीं होता। उसका एक कवर रहता है तो कवर में रहता है, एग्जैक्टली वहीं पे होगा, एक ऊपर नीचे होता नहीं है। बट इतना दिन करने के बावजूद मेरे ऊपर प्रभावित तो मैं नहीं हो पाया था। बट पूज्यपाद जो बड़दा का जब ये बातें मैं पढ़ा कुछ दिन पहले, मतलब हो सकता है 2 साल हो गया, और इसको मैं पढ़ते मैं बोला सोचा ये तो हमारा जो पढ़ना और हमारा जो जिंदगी में उसमें तो कोई लेन देन नहीं है। हम लोग तो जस्ट सत्संग जाते हैं, सुनते हैं, बट जीवन चरित्र में कहाँ हो रहा है। तो ये तो वन 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 ऑफ द विश फ्रॉम माय आइडियल, मैं तो कर नहीं रहा हूँ।
तो मैं बोलूंगा किसी, इसीलिए मैं किसी को सत्संग में खड़ा होकर बोल नहीं पाता हूँ। कभी कर्मी को देखो ये बातें बोलने के लिए, ये जो जो पैराग्राफ ऑफ 261 कोई नहीं बोलता है। आज तक सुने हो बॉम्बे शहर में? सुने नहीं होंगे। जे उठ के सवेरे उठ के बिस्तर, कुछ लोग तो आपको विरोध करेंगे, बोलेंगे आप इष्टवृत्ति नहीं क्यों ये सब काम कर लोगे। इष्टवृत्ति इज महायज्ञ, श्री बड़दा बोल रहे। और ये महायज्ञ करने के लिए जो जो एक्टिविटी प्राप्त नहीं तो होता है, आप पिकनिक जाने के लिए नहा रहे हो, देन तुम्हारा इष्टवृत्ति परिपूर्ण नहीं हुआ। आप इष्टवृत्ति के लिए नहा रहे हो तो कर्म, इष्टवृत्ति यज्ञ करने के लिए जो जो कार्य करा जाता है, सहायक करना जाता है, इसको नित्य कर्म में गिना जाता है, कोई कर्म नहीं होता है वो। और वो लोग तुमको भ्रमित कर देंगे, बिस्तर के एक्सरसाइज कर दोगे, वही बिस्तर के ऊपर कर लो। वो कौन सा परिपक्व में बोले सी बढ़ता, कभी तक आप तक समझ नहीं पाए। जब तुम्हारा माइंड बोलेगा जब मैं पवित्र हूँ, मैं चिर कॉन्शियस हूँ, मैं आलस्य में टच नहीं कर रहा, मेरा गोबिट में जो सोचता हूँ वही करता हूँ, वो सब व्यक्ति के लिए बोला गया कहीं पे बैठ के तुम कर लो, क्यों उनको हर जगह में ब्रह्म दिखता है। तो हम लोग वो अवस्था में पहुंचे नहीं है, हमारा कैटेगरी वो नहीं है। तो हम कभी कभी उदाहरण देते थे, सी बर्दा बोल रहे हैं, कभी कॉपी पेस्ट करके दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे नहीं होता है। तो उसी दिन से मैं क्या किया ना, बिस्तर जो है मेरा जो पर्सनल, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरा बिस्तर टाइल अभी साइज नहीं होगा तो मेरा पत्नी देखेगा, बोलेगा ये तो झूठ बोल रहा है, ये क्या आलोचना कर रहा है। मेरा स्वामी जो आलोचना इधर कर रहे हैं, जो हम लोग क्या आलोचना किसका करते हैं, श्री आचार्य देव का करते हैं। खुद का आलोचना जिस दिन करोगे, देखो श्री आचार्य देव किसका बातें कर रहे हैं, श्री ठाकुर का बातें कर रहे हैं, खुद का बातें कर रहे हैं। इसलिए आचार्य है इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो आचरण सिद्ध पथ में है इसलिए तो इसको आचार्य हम बोलते हैं। तो हर व्यक्ति वो चाहते हैं जो आचरण सिद्ध होके उठे, हर व्यक्ति कर्मी होके उठे। तो ये जो मैं श्री बर्दा का बातें ये किया, तो मैं स्मरणिक खाता में ऐड किया। जो मैं नहीं कर पाता हूँ उसको सब स्मरणिक खाता में ऐड करता हूँ। ब्रश नहीं कर पाता था रात को, किस दिन याद है किस दिन नहीं है। पूज्यपाद दादा बोले जी मैं एक दिन भी बंद नहीं है, मेरा ब्रश करना एक दिन भी नहीं बंद नहीं होता है, मेरा एक दिन भी पढ़ना बंद नहीं होता है, एक दिन भी बिच्छर टेढ़ा मेढ़ा है, मैं नामधन में बैठता हूँ तो मेरा दिमाग मैंने स्थिर नहीं रहता है, मेरा माइंड भी जाके उधर रहता है, जे वो साइज नहीं है तो मैं कैसे करूं। तो आप इधर इष्टभूति कर रहे हो, पूरा बेड बिखरा हुआ है, ब्लैंकेट कहीं पे पड़ा हुआ है, तकिया कहीं पे पड़ा हुआ है, तो ये क्या महायज्ञ हो रहा है। जिस दिन आपका घर पे आपका गृह प्रवेश होता है तो आपका घर का अवस्था कैसे रहता है, पूरा नीट एंड क्लीन करके धो धा के, गेस्ट आते हैं पूरा पवित्र के साथ होता है। तो हर दिन हम महायज्ञ कर रहे हैं, इष्टभूति कर रहे हैं, किसका, हमारा घर के अंदर। तो प्रस्तुति कैसे होना चाहिए। मैं उठा और मेरा बिस्तर उधर उधर पड़ा हुआ है, मेरा बिस्तर अभी पूरा नीट एंड क्लीन होके पूरा साइज होके पड़ा हुआ है, जैसे सोया था उसी अवस्था में है। कौन करता है, मेरा पत्नी नहीं करता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं दीक्षा पालन करने के लिए, और दीक्षा पालन हम क्या किसको करवाते हैं, पत्नी को करवाते हैं, पिता माता को करवाते हैं, बादलापुर दौड़ के जाके करवाते हैं, पानभेल में जाके करवाते हैं, घर पे नहीं करते हैं। अब अवस्था यही हुआ है, तो परिवर्तन उन्नति कहाँ से आएगा, खुद का। दूसरों के उन्नति पथ में ठाकुर जी बोलते हैं मुग्ध रहो और दूसरों को मुग्ध करना है, ठगना नहीं है, भी दूसरों को मत ठगो। पहले सब कुछ ठाकुर जी पहले बोले इंडिविजुअली करने के लिए, यहीं पे ठग के आ गए तो मुझे आप बर्बाद कर दिए, मैं दुखित हो जाता हूँ। ये बातें शशि ठाकुर जी बोलते हैं। कितना बार हम वो बातें के ऊपर हम ध्यान देते हैं, जो बिस्तर साफ सुथरा करते हैं। एक कल विकास भाई के साथ बात कर रहा था, जैसे श्री ठाकुर जी बोलते हैं सोचते नहीं चरणावृत्त करने के लिए, और उसका महत्व बहुत बड़ा है। शुद्ध जल लेके एक ताम्र पत्र में, और उसपे एक व्हाइट फ्लावर लेके, पुष्प लेके तुम श्री ठाकुर जी को ये मंत्र के साथ ये अर्घ्य जल और पुष्प, ये ऋषि मुनि का समय में हो रहा था। और इसको क्या किया ना, धीरे धीरे आलस्य के कारण हमारा ऋतिक देवता को दोष तो नहीं दूंगा, वो सब बताते हैं, बट हम लोग कर नहीं पाए। बहुत सारे ऋतिक देवता मुझे बोले हैं जे चरणावृत्त करने के लिए, बट जब मैं सुना तो उसको मैं फिर जो नहीं कर पाता था मैं स्मरणिक खाता में 2-3 महीना में प्रैक्टिस होने के बाद फिर वो वार्ड को मैं स्मरणिक खाता से उड़ा के फिर दूसरा नया एक्टिविटी डालता था। तो अभी कितना दिन हो गया,
चरणामृत स्टार्ट करते हुए वो हैबिट में हो गया। इस दिन पुष्प नहीं दे पाता हूँ, बट पानी लेके तो 100% करता हूँ। और 20 डेज तो फ्रिज में व्हाइट फ्लावर रहता है, तो वहां से कुछ लेके मंत्र पढ़ के वो जो चरणामृत को प्रार्थना के बाद वो पीने का। ये चीज कभी सुने हो? ये नित्य कर्म जो होता है, हम तो एक दिन 5 बजे उठते, एक दिन 7 बजे उठते, स्मरण का तो आप लिखो, आपको देखोगे ना पूरा ऐसे पूरा ग्राफ आपका दिखेगा, जिग जैग दिखेगा। एक दिन 8 बजे, एक दिन 7 बजे, एक दिन 5 बजे, एक दिन 4 बजे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जब ग्राफ पूरा पैरेलल सब हर दिन जैसे प्रार्थना टाइम आप डॉट डॉट लिखते जाओगे, फिर इधर उठने का टाइम 5 बजे, फिर हर जगह में 10 मिनट मेडिटेशन की 20 मिनट, जैसे जो कर पाता है। 45 मिनट्स ठाकुर जी बोले, मैं 10 मिनट करता हूँ इष्ट बुद्धि से पहले, सपोज हर दिन 10 मिनट। प्रार्थना के बाद 10 मिनट करता हूँ, तो हर दिन 10 मिनट दिखेगा उधर। एक दिन 5 मिनट, एक दिन प्रार्थना नहीं, एक दिन वाणी पाठ नहीं, एक दिन पढ़ा, कुछ दिन छोड़ दिया। ऐसे हमारा लाइफ ऊपर नीचे होते जा रहा है। तो इसका कारण आलस्य है। श्री ठाकुर जी और बोल रहे जे अपने घर में स्वयं झाड़ू लगाओ, माँ के लिए के घड़ा पानी ला देना। इस प्रकार घर संसार के और भी 5 कामों में करोगे। ये जो बच्चे को श्री ठाकुर जी बता रहे हैं। अभी ये बच्चे जो बड़ा हो जाता है, वो क्या माँ बाप का जो संपर्क है, ये क्या नहीं रहता है क्या? पति पत्नी का संपर्क नहीं रहता है। जब श्री बरदा का बातें में पढ़ा एक जगह में इष्ट प्रसंग में, जो घर ये जो तुम्हारा खुद का बर्तन तुम खुद को धोना है, बट ये जो छोटा छोटा विश है ना श्री ठाकुर जी का, ये विश को आप करने से ये होता है स्वार्थ। फिर धीरे धीरे प्रतिष्ठा वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, आपको करने का कोई जरूरत नहीं। डीप वर्क पर फैल जाएगा जब आप खुद करोगे, आपको बताने का जरूरत नहीं है। वाक्य के द्वारा जितना बता के करोगे वो प्रभावित नहीं होंगे, कर्म के द्वारा करना पड़ेगा। देन वाक्य बोलो देखो पूरा अलाइंड हो जाएंगे। तो फिर पढ़ने के बाद क्या किया ना, एक दिन बोला बेटा को तुम धोना शुरू करो बर्तन। उनका एज है 11 साल, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। कभी कभी उसका मम्मी भी बोलता है तुम आज धोया नहीं, क्योंकि श्री ठाकुर जी का इच्छा है ना। ये तो मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं धीरे धीरे ठाकुर जी का जो बुक्स में लिखा हुआ है उसमें घर पे लाना है। कितना दिन में आचार्य देव का बातें बोलूंगा परिवार में, परिवेश में, और मेरा व्यतिक्रम चलन को कौन मुझे फॉलो करेगा? मैं तो कंप्लीट नहीं हूं ना, मैं 1% भी नहीं कर रहा हूँ। बट ठाकुर जी का बातें जान के जो फिजिबिलिटी है, जो कर पाऊंगा, उसको क्यों नहीं करूं? तो उसको जब पढ़ा तो फिर अभी धीरे धीरे घर पे बातचीत हुआ, ये वाला करे क्या, क्योंकि ठाकुर जी का इच्छा है। फिर धोना शुरू किए। अभी खाने के बाद मेरा बर्तन में धो लेता हूँ, मेरा बेटा उसका बर्तन धो लेगा। तो उसका जो मदर है, तो मदर को हेल्प नहीं हुआ। तो ये अभी ये प्रैक्टिस धीरे धीरे 18 साल पे जाएगा, 28 साल पे जाएगा, 38 पे जाएगा। तो उसका प्रेम कहाँ है? तो मम्मी तो उसका माँ तो सब कुछ कर रहा है बेटा के लिए, बेटा क्या कर रहा है मम्मी के लिए? थोड़ा एक बार रात को जाके पैर दबा दे कि बेटा को बोलेंगे तू बिस्तर लगा दे तेरा मम्मी का, कि सर दर्द हो जाए तो उसको थोड़ा जाके मालिश कर ले, कि उसको खाने पीने में थोड़ा वेजिटेबल काट दे। अरे मेरा बेटा वो करेगा। ये जो होता है तुम्हारा, जो ये नहीं करते हो, तुम जाके दूसरे परिवार में क्या डीपी वर्क करोगे? तुम तो 7 बजे उठते हो, फिर डीपी वर्क में चले जाते हो। जो पूछता है कहने जितने बजे उठने से कर देंगे, वो चलेगा चलेगा दादा इष्टवती, आप इतना परिश्रम करते हो, आप उठने से नहीं होगा। हर चीज में कॉम्प्रोमाइज आप करते हो, हर चीज भी जो बातें करते हो कॉम्प्रोमाइज वे में बात करते हो, तो किस दूसरे को कैसे ठीक होगा? दूसरे को ठीक करने से पहले आप इसको हैंडीकैप्ट करके आ जाते हो। कोई पूछ रहा है ये दादा इष्टवती का प्रकोष्ठ टाइम कितना बजे है? तो प्रकोष्ठ टाइम आप जितने बजे उठते हो उतने बजे आप बताओगे? नहीं, 10 मिनट पहले से करने से हो जाएगा सूर्योदय से। श्री ठाकुर जी बोलते हैं प्रकोष्ठ टाइम ब्राह्म मुहूर्त है, सबसे बेस्ट टाइम। और वो प्रातः काल में आपको जो 48 मिनट्स पहले की बात कर रहा हूँ, प्रातः काल में टाइम है। जो नहीं कर पाता है ब्रह्म मुहूर्त, तो प्रातः काल में करेगा। मतलब जो समय में चिड़िया उसका घर रात दे रहे, बट वो माने वो बाहर नहीं गए, पूरा अंधेरा होना चाहिए, उस टाइम में इष्टभूति किया जाता है। सूर्योदय के बाद इष्टभूति श्री ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते हैं। जितना दिन आप इष्टभूति सूर्योदय के बाद किया हो, इतना दिन आपका इष्टभूति हुआ नहीं। तो मुझे याद नहीं कभी हम लोग सूर्योदय के बाद किए, क्योंकि प्रैक्टिस
पहले तो करता था 7 बजे 8 बजे जब भी उठता था तब करता था, बट एक प्रैक्टिस में इतना दिन करने के बाद जाके हुआ और उसका प्रभाव पड़ेगा किसके ऊपर, पत्नी के ऊपर, पिता माता के ऊपर, वो सब रहेगा। ये जो छोटा छोटा मैं बात बोल रहा हूँ, खाने से पहले जाके पैर धो के खाना खाना, पेशाब करने से हाथ पैर धोना, क्योंकि फ्लैट फ्लैट सिस्टम में ये सब नहीं होता है। और ये क्या होता है, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस जो ब्रेक हो जाता है ना, आपको याद नहीं रहता श्री ठाकुर जी का सारी चीज करने के लिए। कोई पूछ रहा है इष्टभूति कैसे करना है और कितना परिमाण में करना है, श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं। ये एग्जैक्ट बात ना आप बॉम्बे शहर में जहाँ पर इष्टभूति बारे में कोई आलोचना करने के लिए देंगे तो बताना। जो अभी मनीष दा बता रहे थे, जे वो श्री ठाकुर जी बोलते थे इष्टभूति कैसे करते थे, वो बोल रहा है जो मैं घर से मांग के करता हूँ। ऑब्वियसली मेरा बेटा तो रोजगार नहीं करता है, बट ठाकुर जी वो ऐसे नहीं बोले हैं। हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं चलेगा, वो तो बच्चा है कहाँ से करेगा, बट ठाकुर जी बोले हैं क्या, वो मेरा बात है। ये बातों को लेके कुछ दिन पहले मेरे एक कर्मी के साथ ऋतिक देवता के साथ आर्गुमेंट हुआ था। हर जगह में श्री ठाकुर जी बोलते हैं जी हर व्यक्ति रोजगार करके देगा, सब उसी से नहीं होता तो भिक्षा करके देगा। ये बातें श्री ठाकुर जी बोले हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट करना कि कहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँ। मैं करता हूँ मनीष दा का फैमिली में करने के लिए, विकास भाई का घर पे, मनोरंजन भाई का घर पे तत्पर होता है जी ठाकुर जी ऐसे बोले हैं करना है। नहीं, इम्प्लीमेंट है ऑलवेज इन माई लाइफ, मेरा परिवार में। बाहर लोग को साहाଯ୍य करना है, ठाकुर जी बोल रहे हैं, उनको प्रेरणा दो करने के लिए इष्टपथ में। बाध्यता आप निजी खुद को करोगे, जैसे अभी बोल रहे थे ना, आपको पानी ऊपर डाल देना, बिस्तर खींच लेना, मनीष दा बोल रहे थे ना किसी को दायित्व ऐसे दो, तुम्हारा पत्नी को दो, तुम्हारे पिता माता को दो, तुम्हारा ऊपर करोगे, दूसरा के ऊपर थोड़ी करने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं। इधर जो हर व्यक्ति बैलून फूंक के बेच सकता है, केक बना के बेच सकता है, कि घर पे कुछ बनाए और गुरु भाई को बोले ये आप खरीद के लो, मैं इष्टभूति करूंगा, वो खुशी खुशी ले लेगा, क्यों नहीं लेगा। तो कि नारियल में 25 रुपया में थोड़ा 10 रुपया बढ़ा के कि गुरु भाई को बोलेगा मैं मार्जिन रखा हूँ बट खाली इष्टभूति के लिए आप लीजिए, मैं आपका घर पे आके दूँ, पेट्रोल खर्चा होगा। ये कौशल करके एक बच्चा क्या करेगा, परिपूर्ण करेगा, श्री ठाकुर जी का प्रति उसका श्रद्धा जमेगा। नहीं तो ऐसे थोड़ी आता है। और ये क्या बोल रहे हैं श्री ठाकुर जी यहाँ पर, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये स्वयं जो कुछ उपार्जन करोगे उसमें ही करोगे, जिस दिन कुछ उपार्जन नहीं कर सकोगे इस दिन निरुपाय होके भिक्षा मांग लोगे। देखिए, एक दिन में 30 रुपया रोजगार कर दिया और मैं बोलूंगा मैं इष्टभूति करूंगा, 30 दिन मेरा 30 रुपया हो गया। ठाकुर जी वो सब नहीं बोले हैं, वो हम बोल रहे हैं, हर दिन रोजगार करने के लिए बोल रहे हैं, एवरी डे। और जिस दिन नहीं करोगे उस दिन भी क्या करोगे। ऐसे ही आश्रम में था, मुझे एक ऋतिक दादा बोल रहे थे जो हम लोग बचपन में भिक्षा करके देवघर आश्रम में इष्टभूति करते थे। जिस दिन रोजगार नहीं करते थे उस दिन भिक्षा करके करते थे, जिस दिन रोजगार हो गया हो गया, जिस दिन थोड़ा सा कुछ पेन किसी को बेच दिया तो हो गया, 1 रुपया मार्जिन रख के बेच देते थे, बोलते थे दादा ले लीजिए। मतलब सोचिए कुछ लोग उसकी पथ में है, और जो है वो लोग आज ठाकुर जी का दुनिया में बहुत बड़े पोस्ट में है। श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं जे तुम ये समझने एक एक दोष को पालकर रखने से क्या खेती होता है, उसमें जीवन तक का स्वयं ही जा सकते हो। विपत्ति काल में तुरंत एक जगह से दूसरे जगह चले जाने की जरूरत है। ये जो जैसे हमारा उड़ीसा में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें जो शिष्य आचार्य बोल रहे थे, वो एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मरे थे, 200-300 लोग मर गए थे। जब सारे गुरु भाई वहाँ पर जो थे, एक व्यक्ति का डेथ हुआ था, जो पर्यालोचना उसका एनालिसिस किया था, वो व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति इष्टभूति नहीं करता था। इसका मतलब नहीं अलौकिकता, यहाँ पर कोई अलौकिकता नहीं, जो वो इष्टभूति नहीं कर रहा है उसको भगवान मार दिए, जो इष्टभूति कर रहा है उसको बचा लिए, वो स्वयं बचता है। श्री ठाकुर बोलते जो इष्टभूति करता है उसका माइंड में तत्परता रहता है, मंगल के दिग में तुरंत फटक से डिसीजन लेता है, उसका आलस्य नहीं रहता है, दीर्घसूत्रता नहीं रहता है, उसके अंदर जड़ता नहीं रहता है, क्योंकि वो सुबह उठ के वो खुद बोल रहा है मैं कॉन्शियस स्टेज में हूँ, मैं ऑलवेज चेतनशील हूँ, तो खुद फटाफट दूसरा विपत्ति जगह से लेके वो जहाँ पर सुरक्षित वहाँ पर वो खुद का बॉडी को प्लेस कर देता है। उतना
प्रखर ब्रेन डेवलप होता है इष्टभूति करने से, तो लोग उसको रिप्रेजेंट गलत कर देते हैं। इधर श्री ठाकुर जी को जब हम लोग डीपी वर्ग में कभी जाते हैं, मैं कुछ दिन पहले के दादा मुझे पूछे थे, उसका स्वयं सबल है, मैं मुझे बोले शशि भाई मुझे एक बात पूछना है, जे मतलब क्या ना इष्टभूति का परिमाण क्या होना चाहिए। मैं बोला मैं मेरा कॉम्प्लेक्स के हिसाब बातें करूँ ना ठाकुर जी जो बोले वो बातें करूँ। नहीं ठाकुर जी बोले वो बोलिए। क्यों मैं कॉम्प्लेक्स क्या बोला, नहीं मैं नहीं करता हूँ ना, तो मैं बोला चले चले 1 रुपया करिए, क्योंकि मैं खुद करता हूँ ना। तुम्हारा सामर्थ्य के हिसाब से जितना होता है तो उतना कर देना। बोला ठाकुर जी वैसे नहीं बोल रहे, श्री ठाकुर जी बोलते हैं तुम जितना आहार्य ग्रहण करते हो, सपोज 3 टाइम कोई खाता है, कोई दो वाला खाता है, जितना टाइम वो खाता है, कि कोई 4 वेला खाता है, वो जितना खाना खाता है उसका एक वैल्यूएशन जो होता है उसी से थोड़ा सा ज्यादा इष्टार्घ्य जो इष्टभूति का परिमाण होना चाहिए। सपोज सुबह ब्रेकफास्ट 50 रुपया खाया, लंच और 100 रुपया 50 रुपया खाया, रात को 50 रुपया खाया, 150 रुपया हुआ, तो मिनिमम इष्टभूति होना चाहिए 150 रुपया। वही तो सामर्थ्य जो है। तो मुझे बोला तो ये तो ये क्राइटेरिया में तो कोई नहीं आ रहा है। मतलब नहीं आ रहा है मतलब वो तो कर ही नहीं रहा है। इष्टभूति जो इष्ट को परिपूर्ण करने के लिए जो बंदा ये करेगा उसके लिए तो करोड़ में कमाएगा वो तो एक दिन 7 बजे उठता है, एक दिन 5 बजे उठता है, कमाएगा कहाँ। उसके अंदर जो भाव है वो भाव विकसित नहीं हुआ है, वो पथ में नहीं जा रहा है। तो इष्टभूति का परिमाण उतना ही होना चाहिए जो तुम जितना खाते हो। नहीं तो ठाकुर जी बोलते हैं ये इष्टभूति नहीं, ये कपट वृत्ति है, सिंसियरिटी नहीं तुम्हारा अंदर। तो परिमाण वो स्थिर किए हैं और वाणी भी दिए हैं अनुसूची में। कभी सुने हो जे कोई सत्संग में ये आलोचना? मैं तो नहीं सुना, ऑनेस्टली मैं सुना नहीं, क्यों ठाकुर जी का बातें कोई नहीं बोलते हैं। अभी बोला ना, तुम चैलेंज कर देंगे तुमको लोग, जो तुम झूठ बोल रहे हो। आप बोल के दिखाओ एक जगह में ये चीज कम ओपनली, आपको बोलेंगे थेटे ना जाएगा जी आप ये क्यों बातें कर रहे हो, ये तो ठाकुर जी का बातें नहीं है। बट अंडरलाइन करके फोटो उठा के जो भेजता हूँ तो हाँ नहीं ठाकुर जी बोले हैं 5 बजे उठने के लिए, 4 बजे उठने के लिए, तो ठाकुर जी की इच्छा तो 4 बजे उठने, तो आप तो उठे नहीं, तो डीपी वर्क क्या करोगे। ठाकुर जी का जो 7-8 इच्छा है, उन ठाकुर जी का लाखों इच्छा है। मैं 7-8 तो स्मरण करता, मैं हेड करके रात को ब्रश करके मैं सो नहीं पाता हूँ, सुबह 5 बजे उठ के एक दिन किया एक दिन नहीं किया, मैं जा रहा हूँ डीपी वर्क में, क्या बोलूंगा, मेरा जो जो व्यतिक्रम चला नहीं वही जाके थक के आ जाऊंगा। तो मैं जिस दिन मेरा आहार्य माफिक मैं इष्टभूति करूंगा तो मुझे बोलने में कोई भी ये नहीं होगा, मैं क्योंकि मेरा वाक्य और करना सिंक हो गया। इसीलिए मेरा दक्षता को बढ़ाना है, स्वस्थ का 5th नंबर पॉइंट। तो स्वस्थ जो पालन कर रहे हैं तो 5th नंबर पॉइंट तो पालन नहीं कर रहे हैं ना, तो स्वस्थ पालन कहाँ से हुआ। बोले मेरा इतना रोजगार नहीं है, एबिलिटी दक्षता को बढ़ाओ, उसके ऊपर क्या काम किया आप। तो आज का विषय वस्तु को 3-4 दिन हम लोग आलोचना करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक दिन में आलोचना का विषय वस्तु नहीं है। तो सबको मेरा आंतरिक राय जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।